आज एक ऐसे केस के बारे में चर्चा करेंगे जो केस का जजमेंट सुन करके पूरे देश निराशा की ओर देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब लोकतंत्र भी समाप्त हो जाएंगे। इसकी क्या है सच्चाई? खबर झारखंड 24 इनका निचोड़ लेकर के आए हैं। यह केस कुलदीप सिंह सेंगर और उन्नाव केस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुलदीप सिंह सेंगर और उन्नाव केस के बारे में, उन्नाव रेप केस के बारे में। यह केस कोई मामूली केस नहीं है। यह अपराध कोई मामूली अपराध नहीं है, क्योंकि यह अपराध बीजेपी के विधायक के द्वारा किया गया है। यह अपराध, यह दुष्कर्म, यह रेप जो किया गया था वह 4 जून 2017 को किया गया था कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा। यह सेंगर बिल्कुल कैंसर की तरह है। इन्होंने पूरे भारतीय जनता दल पार्टी के नाम को कश्ती में डुबोने का काम किया है। ऐसे विधायकों को फांसी होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे बचा लिया। इसकी क्या है सच्चाई? पूर्ण रूप से जानने के लिए आप लोग खबर झारखंड 24 के इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। दोस्तों, आइए इसकी सच्ची घटना बताने का प्रयास करते हैं। 4 जून 2017 बहुत ही काला दिन था, क्योंकि उस दिन को बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर ने एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया उन्होंने, और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि उसकी बखान में नहीं कर सकता हूं। इस कदर उन्होंने षड्यंत्र रचा कि मामला सीबीआई के हाथों में पहुंचा। कैसे पहुंचा, उसकी सच्चाई को जानिए। उन्नाव रेप केस का जो मामला था, उन्नाव दुष्कर्म का मामला जो था, 17 वर्ष की जो लड़की थी, उस लड़की के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया। और यह लड़की जब इंसाफ मांगने के लिए पुलिस थाने पहुंचे तो वहां इनका केस नहीं लिया गया। पुलिस यही शर्मसार हो गई। तब जाकर के पुलिस पे लोग थूकते हैं ना, इन सब कारनामों से थूकते हैं। पुलिस एक एमएलए के कहने पर उन लड़की का केस को नहीं लिया, सोच सकते हैं। तब आज पुलिस से लोग आंखें से आंखें मिला करके बात करते हैं। तब जाकर के पुलिस, एक थाने के पुलिस की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मसार है। तब जाकर के पुलिस पे प्रश्न चिन्ह उठता है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जब वहां पे उनका केस नहीं लिया गया तो लड़की पीड़िता हतोहत हो गई। वह आत्महत्या करने पे आतुर हो गए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया और वह यूपी सीएम कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की प्रयास की, लेकिन उसे वहां के लोगों ने बचा लिया। और उस लड़की का जो केस था, उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसका मामला सीधे सीबीआई के पास पहुंचाया गया। सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया और उसके पिताजी को उसी पुलिस थाना में बुलाया गया पूछताछ के लिए, और इन पापी पुलिसों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया। उसके पिताजी मार्शल जी को पीट करके हत्या कर दिया। सोच सकते हैं कितने हद तक पुलिस एक एमएलए के कहने पर गिर सकता है। यह लड़की जब कोर्ट में गवाह देने जा रहे थे तो इन लड़की को भी ट्रक से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन इसका संजोग सही था जो आज ये जिंदा बच गई। इसकी बुआ तो मारी गई, लेकिन ये लड़की लगभग 1.5 महीने तक वेंटिलेटर के सहारे बेड पर पड़ा रहा, ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रही। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा इस पापी कुलदीप सिंह सेंगर को जजमेंट मिल जाता है, और यह जजमेंट इस कदर मिलता है कि मैं उसकी बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन 2017 में इसके साथ दुष्कर्म हुआ, और उसे न्याय कब मिला? आप लोगों को पता है, आइडिया है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हमसे सुनिए ना भैया, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये मामला केवल उन्नाव जिले का नहीं है। ये मामला उन तमाम भारत की लड़कियों के लिए है। लड़की कहते हैं कि हम सशक्त हैं, सबल हैं, है मेरे बेटियों, है मेरे बहनों, नहीं हो। यदि एक लड़की के साथ वैसा हुआ,
तो सड़क पे लड़कियों का कतार लग जाना चाहिए, सड़क पे लड़कियों का लाइन लग जाना चाहिए और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे दरिंदों को फांसी होना चाहिए। ये ताकत होनी चाहिए लड़कियों में। लेकिन लड़की घर से बाहर नहीं निकली तो हम कैसे कह देंगे कि मेरी बेटियां इस देश में सुरक्षित है, मेरी बेटियां आत्मनिर्भर है? नहीं कह सकते हैं। खबर झारखंड 24 इस बात को माने ही नहीं सकता है। तो पूरी तरह 2 साल केस लड़ने के बाद उन्हें 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर बेहुदा कमीना आदमी को मिलता है क्या? सजा 10 साल का और उम्र कैद का। तब जाकर के पूरे देश के नारियों में एक तृप्ति पनपता है कि नहीं, अभी लोकतंत्र जिंदा है, अभी लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन लोकतंत्र, कानून व्यवस्था फिर एक बार सर्वसार हो जाते हैं। कैसे सर्वसार होते हैं उसे देखने का हम प्रयास करते हैं। बिल्कुल हमारे साथ आप लोग बने रहिए दोस्तों। और क्या हुआ, इस कैसे सर्वसार हुआ और कब और मुझे ऐसा कहने का मौका मिला और मैं क्यों कह रहा हूं, उस बात को सुनिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को कुलदीप सिंह सेंगर को निर्दोष साबित किया और कुछ शर्त के साथ उन्हें रिहा करने की बात भी कही और इस केस में उसे बेल भी मिल गया भैया, कि उस लड़की से तुमको दूर रहना है, उस लड़की के समीप नहीं जाना है, उससे आपको दूरी रखना होगा, उसको कभी लाइफ में तुम परेशान नहीं करोगे। ऐसे ऐसे शर्त रखे हाई कोर्ट ने। सोचो, अरे ओ जज, तुम क्या फैसला कर रहे हो जी? खून खौलता है ऐसे ऐसे जजमेंट सुनने के बाद। यदि यही घटना कोई अन्य देशों में हुआ रहता तो सीधे उसे गोली मारा जाता, सीधे उसे फांसी पे लटकाया जाता, ताकि ये रेप की संख्या रुके, ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रह सके। लेकिन ऐसा नहीं। 23 दिसंबर 2025 को उन्हें रिहा कर देता, उन्हें बेल मिल जाता है। लेकिन पुनः प्रोटेस्ट होने के बाद, आंदोलन होने के बाद, अभी लोकतंत्र जिंदा है, कानून व्यवस्था जिंदा है, यहाँ के लोग जिंदा है, यहाँ की मीडिया जिंदा है। फिर हाई कोर्ट ने उसके जमानत पे 29 दिसंबर 2025 को रोक लगा देता है। अब आगे क्या होता है, खबर झारखंड 24 लगातार आप लोगों को इसका अपडेट देते रहेंगे। इस केस से जुड़ी जानकारी के लिए आप लोगों को जो भी